हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैक्स आरएम। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था लास्ट 5 ईयर क्यूपी सॉल्यूशंस, ओके, क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस, और उसमें ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 6 तक लाइन एंड प्लेन तक पूरे के जितने भी चैप्टर्स हमने सॉल्व कर चुका है। अब ये लास्ट चैप्टर बचा है, चैप्टर नंबर 7, दैट इज LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये हमारा मैक्स 1 का लास्ट लेसन बचा है। ये आज हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से मैक्स 2 पे जाएंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो यहाँ पे सोच लीजिए, आज हम लोगों ने मैक्स 1 पूरे के पूरे, मैंने आपको पहले क्यूपी दिया है, क्वेश्चन पेपर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप उसको सॉल्व कर लेंगे, आपको बोर्ड में आउट ऑफ आराम से आ जाएगा। फिर उस क्यूपी का सोल्यूशन भी दिया है कि अगर पहले आप कर लीजिए, अगर कुछ भी फंसता है तो आप यहाँ पे करके उसका क्रॉस चेक कर लीजिए कि सही है कि नहीं है आपका। ओके, अब ये बचा लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन देखिए, इसमें क्या है ना, सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली जितने भी क्वेश्चन पेपर है ना, सब में एक ही क्वेश्चन आता है 4 मार्क के लिए। ओके, और उसमें रहता है कि मैक्सिमाइज द वैल्यू या तो मिनिमाइज, या तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने वाला है या तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने वाला है। ये दो चीज़ ध्यान रखना, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने वाला है या तो मिनिमम, दोनों में 4। और ये क्या रहा है, ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना रहेगा। हाँ, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना रहेगा। उसमें बोलेगा मैक्सिमाइज द वैल्यू तो मिनिमाइज द वैल्यू, दो चीज बोलेगा। और ये सबसे सिंपल यही चैप्टर है, आपको 4 मार्क्स आपके हाथ में है। बस ये 6-7 क्वेश्चन से आप उसको अच्छे से कर लो, 4 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्च 2023 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द कॉर्नर पॉइंट्स, देखिए कॉर्नर पॉइंट्स दिए हैं ऑफ द फिजिबल सॉल्यूशंस। फिजिबल सॉल्यूशंस का तो आपको पता ही है, जिसमें कि ग्राफ दिख रहा है आपको। सपोज एक लाइन यहाँ से पास हो रहा है और एक लाइन यहाँ से पास हो रहा है। ओके, और ये दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है आपका फिजिबल सॉल्यूशन। ये वाला पार्ट क्या आपका, ये जो ऐसा रहेगा ना, ये होता है फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये जो फिजिबल सॉल्यूशन के कॉर्नर पॉइंट है, देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे। ये कॉर्नर पॉइंट्स दिए, देखिए कितने पॉइंट्स दिए आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है 0,10 दिया पहला पॉइंट, फिर 2,2 दिया है, एंड 4,0 दिया है। और एक इक्वेशन दिया, मिनिमाइज बोला है, मिनिमम वैल्यू z इज इक्वल टू 3x + 2y इज इक्वल टू y। ये हमको पूछा है कि ये एक मैक्सिमाइज बोले, यहाँ पे तो मिनिमाइज पूछा है, तो यहाँ पे पूछा है मिनिमम वैल्यू क्या होगा z की। ओके, यहाँ पे ऑप्शन दिया 2,2, 0,10, 4,0, 3,4। ओके, 4 ऑप्शन दिया है। तो ये दिख रहा है ना, 1, 2, तीनों पॉइंट्स को क्या करना है, इसमें रख के चेक करना है। जहां पे सबसे कम वैल्यू आएगा वही आपका मिनिमम वैल्यू होगा। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैं रखना तो जाएगा x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 10, तो जाएगा 0 प्लस का 10 टू जा 2 इंटू 10 कितना हो गया 20। ये तो नहीं हो रहा है, फिर दूसरा ये लेते हैं, तो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, 6 प्लस का 4 हो गया 10। ये सेकेंड हो गया। z का वैल्यू एट पॉइंट क्या है हमारा 2,2, और ये एट पॉइंट क्या है हमारा 0,10। और थर्ड क्या है, z इज इक्वल टू थर्ड में क्या लेना 4,0, तो 3 इंटू 4 प्लस का 2 इंटू 0, तो ये क्या था 3.34 जा 12। एट पॉइंट कितना प्यारा 4,0। अब चेक करो सबसे कम कौन सा है। देखिए ये है आपका, किधर गया, यहाँ पे 20, यहाँ ये 20 है z का वैल्यू, ये 10 है और 12 है, तो सबसे कम कौन सा है, z इज इक्वल टू 10 एट अ पॉइंट 2,2। तो आपका जो इसमें ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है, ए। कौन सा ऑप्शन राइट है, ए, कि 2,2 है वो क्या है आपका राइट है। क्यों, क्योंकि इसमें हमको मिनिमम पूछा। अगर ये हमको मैक्सिमम पूछता था तो मैक्सिमम देखिए 20, ये हमारा आंसर राइट रहता था। ओके, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मिनिमम वैल्यू पूछता है या तो मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो जो सबसे छोटा रहेगा, ओके, एट अ पॉइंट कहाँ पे 2,2 पे। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो यहाँ पे जाते थे 0,10 पे। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी में देखिए एक और क्वेश्चन, यही जो 2023 का क्वेश्चन पेपर है मार्च का, इसी में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा 2-2 मार्क का। बाकी जितने भी क्वेश्चन पूछे आपको ने सब 4-4 मार्क का एक एक क्वेश्चन पूछा है। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, आप सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, solve the following in equations graphically and write the corner point of the feasible solution।
मतलब क्या करना है, हमको करना है सबसे पहले को जो इक्वेशंस थे, इन इक्वेशंस दिया उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद उनके कॉर्नर पॉइंट्स लिखना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको कॉर्नर पॉइंट्स दिए थे, मिनिमम वैल्यू पूछा था। यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पॉइंट निकालना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इन इक्वेशंस क्या है लिखते हैं। दूसरा, गिवन इन इक्वेशंस, गिवन इन इक्वेशंस क्या क्या दिया देखते हैं। 2x प्लस का 3y लेस देन इक्वल टू 6, कॉमा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कॉमा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये और ये दोनों क्या है, 2-2 मार्क के क्वेश्चन है। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कराया मैंने एमसीक्यू, वो भी 2 मार्क के हैं। ये ग्राफिकली सॉल्व करना, ये भी 2 मार्क के हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर जो इस चैप्टर के जो ग्राफ है, इसके लिए अगर आपको बोर्ड के पेपर में ग्राफ नहीं देते हैं ना, तो आप ऐसे जो पेजेस रहते हैं नॉर्मल, जो बोर्ड में जो आपके आंसर शीट होते हैं उस पर नॉर्मल आप करेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है। अगर वो ग्राफ के पेजेस देते हैं तो वेरी गुड, अच्छी बात है। नहीं देते तो आप ऐसा नॉर्मल पेजेस पे इसका वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हमने जब सॉल्व किए थे तो वहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते थे, इनका एक टेबल बनाते थे। टेबल से हम लोग क्या करते थे, पॉइंट्स निकालते थे, फिर बाद में उसको ग्राफ पे प्लॉट करते थे। तो चलो यहाँ पे हम लोग सेम करने वाले, लिखता हूँ मैं इन इक्वेशंस। इक्वेशन डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। इक्वेशंस एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट। ओके, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका ओरिजिन टेस्ट लिखो या तो रीजन। यहाँ पे आप लिख सकते हो या तो ओरिजिन टेस्ट या तो रीजन, ओरिजिन टेस्ट या तो रीजन, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हो गया है। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो मैं चलो बनाता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर कट समझ जाए। हाँ, पहला काम तो हो गया ये। हाँ, फिर ये आपका x वाला टर्म हो जाएगा, ये आपका y वाला टर्म हो जाएगा, ये आपके पॉइंट्स हो जाएंगे, दोनों को एक साथ लिखना है। और यहाँ पे साइन बताना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू है। और ये आपका रहेगा ओरिजिन टेस्ट। ओके, क्या रहेगा ये, ओरिजिन टेस्ट। ये आपका ओरिजिन टेस्ट। यहाँ पे कितने इक्वेशन दिए ध्यान से देखिए, 2 इक्वेशन दिए हैं। तो मैं यहाँ पे लिखना पहला 2x प्लस का 3y, इसको क्या बोला, इक्वेशंस के फॉर्म में। तो यहाँ पे इक्वल टू क्वेश्चन हो जाएगा 6। फिर दूसरा क्या है, x प्लस वाई, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 2। ये ध्यान देना, इन इक्वेशंस को सबसे पहले कन्वर्ट करना है इक्वेशंस में। तो हमने कन्वर्ट कर लिया उसको इक्वेशंस में। उसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक नहीं देता हूँ। हाँ, पहला काम इक्वेशन बना लिया। अब क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। और x और y का वैल्यू निकालने के लिए सबसे सिंपल सा काम क्या करना मालूम है, एक बार x का वैल्यू 0 लो, एक बार y का वैल्यू 0 लो। ओके, x और y का 2 पॉइंट्स निकालने के लिए एक बार x का वैल्यू 0 लेना है, एक और y का। चलो मैं लेता हूँ, पहला मैं x का वैल्यू 0 लेता हूँ। देखिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 3 से इसको डिवाइड करो, 3 2 जा 6। ओके, x का वैल्यू 0 ले तो y का वैल्यू 3। अब फिर मैं क्या करता हूँ, y का वैल्यू 0 लेता हूँ तो x का वैल्यू कितना है, ध्यान देखिए, 2 3 जा 6। इस 2 से 6 को डिवाइड करूंगा तो 2 3 जा 6। यहाँ पे पॉइंट्स लिखता हूँ मैं, तो 0, 2 और दूसरा क्या है 3, 0। ये हो गया है। इसका साइन क्या है, इसका साइन है लेस देन इक्वल टू, ये हो गया। सेम यहाँ पे भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बार x का वैल्यू 0 ले तो y का वैल्यू 2, एक और y का वैल्यू 0 ले तो x का वैल्यू 2। अब दोनों पॉइंट एक साथ, 0, 2, फिर हो जाएगा 2, 0। ये हो गया है। अब इसका साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, सबसे पहला काम इन इक्वेशंस को इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। उसके बाद x और y का 2 पॉइंट निकालना है। एक बार x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा, फिर y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा। ओके, फिर यहाँ पे साइन दिखाना जो दिया रहेगा। अब इसका ओरिजिन टेस्ट करना। ओरिजिन टेस्ट करने में आपको क्या करना, हमेशा x और y का वैल्यू 0 ले लो। ओके, यहाँ पे जाएगा 2 × 0 प्लस का 3 × 0 लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, 0 प्लस का 0 लेस देन इक्वल टू 6। तो 0 क्या है आपका, 0 क्या है, 0 क्या है, लेस देन इक्वल टू 6 है ना। देखिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 0 क्या लेस देन इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पे लिखेंगे
ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड। ओके, सॉल्यूशंस आर इन ओरिजिन साइड तो डायरेक्ट लिखेंगे ओरिजिन साइड तो भी चलेगा। दूसरा में भी सेम काम करना है, यहाँ पे जीरो लेंगे, 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखिए ध्यान से, 0 क्या 2 से ग्रेटर है? नहीं, ये तो उल्टा हो गया, तो इसको हम लिखेंगे नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड। अगर कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ओरिजिन साइड जाएगा, और जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो नॉन ओरिजिन साइड जाएगा। ओके, ये हो गया। अब इसका हम लोग क्या करें, ग्राफ बनाएं, क्योंकि हमको ग्राफ बनाने के लिए बोला उन्होंने, तो मैं बनाता हूं यहाँ पे। यहाँ पे हो गया आपका x एक्सेस, यहाँ पे हो गया आपका y एक्सेस। आप चाहिए तो कितने का भी डिफरेंस ले सकते हो, यहाँ पे होगा 0। अब देखिए हमारे पास क्या मोस्टली जो मैक्सिमम नंबर कितना 3 है ना, तो हम लोग 1 का ही लेते हैं। हाँ, 1 2 3, 1 2 एंड 3, ये हो गया। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, 0 2, 0 2, यानी x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है 3 0, यानी कि x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 3 आएगा, y का वैल्यू 0 यहाँ पे होगा। ये हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको मिला देना है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हो गया है। अब इसका इक्वेशंस क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरो करके, 2x प्लस का 3y लेस देन इक्वल टू 6, पहला काम तो हो गया। अब सेकंड वाला क्या है, ध्यान से देखिए, सेकंड वाला है 0 और 2। हाँ, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, तो ये यहीं पे आएगा दोबारा। फिर उसके बाद कौन सा, 2 और 0, तो x का वैल्यू ये देखो 2 हो गया। अच्छा एक चीज और, हाँ एक चीज और, देखिए पहला क्या वाला है, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या रहा है, देखिए ओरिजिन साइड, तो हमने जब इसको शेड करें ना तो देखिए ये ऐसा अंदर साइड आएगा। कहाँ आएगा इसका वैल्यू, अंदर साइड, ओरिजिन साइड बोला ना, तो ये अंदर साइड आ गया, पहला काम। हाँ, फिर दूसरे में क्या बोला है, ध्यान से देखिए, दूसरे में बोला है 0 और 2, तो 0 और 2, फिर 2 और 0, तो 2 अपना यहाँ पे है, 2 और 0 को मिला देते हैं, 2 और 0 को फिर से मिला देते हैं, तो कुछ इस तरीके से आएगा। ये यहाँ पर तो इसका इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये इसका इक्वेशन देखो मैंने एरो करके लिख दिया है। अब ये वाला पार्ट क्या था, नॉन ओरिजिन साइड, देख लो ओरिजिन से बाहर जा रहा, ओरिजिन मतलब क्या बोला है, अंदर दिख रहा है आपको ओरिजिन, तो एरो अंदर साइड आएगा। नॉन ओरिजिन ने बोला तो ओरिजिन से बाहर साइड, तो देखिए ओरिजिन से बाहर जाएगा, ये आ गया, ये आ गया। अब ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये पूरा पार्ट, ये है आपका शेडेड रीजन। इसमें पूछा क्या है आपको, इसमें पूछा है राइट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन, इसको फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं और शेडेड रीजन बोलते हैं। इसको नेमिंग देता मैं A B C, तो यहाँ पर लिखते हैं फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन आर, इन इक्वेशन इक्वेशन इज, ध्यान से तो एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिखो इज ए बी सी। ओके, अब चाहिए तो इनका कॉर्नर पॉइंट लिखना तो लिख दीजिए, एंड कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस आर। ए का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, ए का वैल्यू यहाँ पे है, क्या है 0,2, बी का वैल्यू क्या है 2,0, सी का वैल्यू क्या है 3,0, बस ये हो गया फिनिश्ड। देख लीजिए, इस तरीके से आपको करना है। जब भी आपको सिर्फ फिजिबल सॉल्यूशन पूछेगा, फिजिबल सॉल्यूशन या तो शेडेड पार्ट, हाँ इसको हम लोग शेडेड पार्ट भी बोलते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये हो गया है। अब देखिए एक चीज इसमें मैंने नहीं बनाया, क्या है, स्केल। यहां पे आपको स्केल बनाना है, स्केल ऑन बोथ एक्सेस, x 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ पे देखिए मैंने इधर पे भी 1 यूनिट लिया है, इधर पे भी 1 यूनिट लिया है, तो मैंने दोनों को एक ही बार दिखा दिया है।
स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, तो इस तरीके से करना है। देखिए ये जो एक्सरसाइज है आपका, ये तो जो चैप्टर बोल दो 7th चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी कि LPP। इसमें हर क्वेश्चन को करने का मेथड सेम है। अगर सिर्फ शेडेड पार्ट पूछा है तो इतना करना है बस। अगर इसके बाद क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमाइज दी वैल्यू, मिनिमाइज दी वैल्यू, तो इतना करने के बाद जो पॉइंट्स आते हैं ना, ये पॉइंट्स हमको क्या करना, जेड में रख के, हाँ जेड का जो वैल्यू रहता है ना उसमें रख के चेक करना पड़ता है बस, और कुछ नहीं करना है। समझा आपको? क्लियर है? ओके, देखिए वापस मैं बता रहा हूँ, जो भी इन इक्वेशंस दिया उसको इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले वाले इक्वेशंस के 2 पॉइंट, दूसरे वाले इक्वेशंस के 2 पॉइंट। ओके, और जो साइन दिया वो साइन लिख लिया है, और इतना करना चेक करना कि वो ओरिजिन साइड है या नॉन ओरिजिन साइड। और ये चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि एक्स और वाई का वैल्यू 0 ले लो, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन साइड, अगर नहीं कर रहा है तो नॉन ओरिजिन साइड। तो ये हो गया, हमने चेक कर लिया। फिर हमने क्या किया है, पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट किया है। प्लॉट करने के बाद हमने क्या किया, एरिया जो हमको शेडेड पार्ट रहता ना, ओरिजिन साइड तो ओरिजिन ले जाते हैं, नॉन तो नॉन। और यहाँ पे ट्राई करना जो दोनों में कॉमन पार्ट रहता है ना उन्हीं का नाम लिखना है। हाँ, जो दोनों में कॉमन पार्ट है उन्हीं का नाम लिखना है। तो इस तरीके से करना है, और स्केल तो जरूरी है। हाँ, स्केल पे आपको हाफ एंड मार्क्स रहता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। इसी के साथ जो आपका मार्च 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें 2 क्वेश्चन थे। एक फिलअप था 2 मार्क के लिए, और एक सेम उसी का उल्टा है। ये इसमें देखो, इसके पहले वाले में क्या था कि कॉर्नर पार्ट दिया हुआ था, हमको मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फाइंड करना था। यहाँ पे हमने देखिए कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर लिया। बस दोनों क्वेश्चन को मिलाएंगे ना तो आपको एक क्वेश्चन बनता है 4 मार्क का, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन में वही काम है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं जुलाई 2023 का पेपर। ओके, उसमें एक ही क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए। देखिए क्या बोलता है, सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकली मेथड, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x + 5y सब्जेक्ट टू क्वेश्चन दिया। देखिए मैं लिख के रखता हूँ, जो हमारा इन इक्वेशन दिया मैं ऊपर लिख के रखता हूँ, तो डायरेक्ट सोल्यूशन है। हमारा इन इक्वेशन क्या दिया है, x + 4y ≤ 24, 3x + y ≤ 24, x + y ≤ 9, और x एंड y क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x एंड y बोथ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया है। और क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। हमको z का वैल्यू फाइंड करना। z का इक्वेशन क्या दिया है, z का इक्वेशन दिया है 3x + 5y। ओके, और हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z पूछा, z का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। आगे जितने भी क्वेश्चन से आपका यही है। हाँ, तो सबसे पहला काम क्या करना आपको पता है ना, इक्वेशन लिखना है, फिर x एक्सेस y पॉइंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ओरिजिन टेस्ट लिखिए तो रीजन लिखिए। ओके, इसको ओरिजिन टेस्ट लिखिए तो रीजन लिखिए। ये हो गया। अब देखिए इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो x + 4y = 24। यहाँ पे क्या है 3x + का y = 24, और लास्ट में क्या है x + y = 9। सभी को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब क्या करना है, सभी का पॉइंट्स निकालना है। तो आपको पता है सभी के 2-2 पॉइंट्स निकालना है हमको। तो यहाँ से एक लाइन बीच में ड्रॉ कर देना आपको, यहाँ पे भी और ये यहाँ पे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक बार x को 0 लेना है, एक बार y को, सभी में x को 0 y को 0, x को 0 और y को 0, एक एक बार सब में। एक बार x का 0 लेंगे तो y का मिलेगा, y का 0 लेंगे तो x का मिलेगा। तो देखिए x का वैल्यू मैंने क्या किया 0 लिया है, तो y का वैल्यू क्या आ गया, देखिए x का वैल्यू 0, हाँ 4 6 6 चौक 24, 6 आ गया है। ओके, अब फिर मैंने क्या किया, y का वैल्यू 0 लेते, x का वैल्यू कितना ना 24, यानी कि हो जाएगा ये 0,6, दूसरा हो जाएगा 24,0। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू मैंने 0 लिया है तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 24 आ रहा है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका वैल्यू 0 लेता हूँ। ओके, y का वैल्यू 0 तो x वैल्यू कितना आ रहा है 3 8 24, हाँ 3 8 24, 3 8 24,
तो यहाँ पे आ रहा है 0,24, फिर दूसरा आ रहा है 8,0, 3 8 है 24। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई, तो एक बार x वैल्यू 0 तो इसका वैल्यू 9, इसका 0 तो इसका वैल्यू 9, क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0,9, 9,0। अब सबका साइन लिख लेते हैं। साइन क्या देखिए, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ये भी लेस देन इक्वल टू, सबका साइन भी ले लिया है। अब ओरिजिन टेस्ट करना है। तो ओरिजिन टेस्ट करने में मैंने आपको बताया है कि क्या करना है, वैल्यू रख के 0 रखो, तो हो जाएगा 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 24, तो 0 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 24। अब 0 जो है 24 से कम ही है, तो हो जाएगा ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड पहला काम। यहाँ पे भी सेम काम, 3 इंटू 0 प्लस का 0 लेस देन इक्वल टू 24, तो 0 क्या है 24 से क्या है कम है, ये भी हो जाएगा ओरिजिन साइड। हाँ, OS ओरिजिन साइड। यहाँ पे भी चेक करते हैं, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 9। हाँ, तो 0 क्या जाएगा, लेस देन इक्वल टू 9 है, ये भी है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड। ये इतना काम करना है हर एक क्वेश्चंस में। मैक्सिमाइज बोले तो मिनिमाइज बोले, मैक्सिमम वैल्यू बोले या तो मिनिमम वैल्यू बोले, आपको इतना करना है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ये हाँ, ये हमने बना लेना है। ये हो गया आपका, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ये x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया। हाँ, अब क्या करना है, देखिए कितने का डिफरेंस है। हाँ, ध्यान से देखिए, डिफरेंस से लास्ट 24 तक गया है। तो मैं क्या करता हूँ, 5 का डिफरेंस ले लेता हूँ, 5 5 या 25। हाँ, 5 का, 5 10 15 20 एंड 25, 5 10 15 20 एंड 25। ओके, ये हो गया है, हमने ले लिया है। अब पॉइंट्स को क्या करना है, यहाँ पे प्लॉट करना है। चलिए तो पहले स्केल बनाते हैं। स्केल ऑन बोथ एक्सेस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है, 5 यूनिट। देख लीजिए, हमने x एक्सेस पे भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट, y एक्सेस पे भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो मैंने बता दिया दोनों एक्सेस पे हमने क्या क्या ले लिया है। अब क्या करना है, पहले 0 और 6 से। हाँ, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, तो इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं कलर चेंज करता हूँ। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है 24 0, तो 24 25 का जस्ट एक पहले आएगा, क्योंकि 2 पे एक होगा ना, ये यहाँ होगा। अब इन दोनों क्या करना है, मिला देना। हाँ, तो ये मैं मिला रहा हूँ। आप इसको स्केल से मिलाएंगे ना तो आपका एकदम प्रॉपर होएगा। अब मैं ट्राई करूँगी थोड़ा प्रॉपर ही मिले। इसका इक्वेशंस क्या है, इसका इक्वेशंस मैं लिख देता हूँ। पहला वाला है x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, पहला काम तो हो गया। ओरिजिन साइड बोला तो अंदर आएगा। हाँ, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, दूसरा वाला, पहला काम तो हो गया। दूसरा 0 24। हाँ, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 24, तो y का वैल्यू 24 कुछ यहाँ पे आएगा, ये हो गया। हाँ, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, 0 24, अब क्या आ रहा है 8 और 0, तो 10 2 है ना, तो यहाँ पे देखिए इनके क्या, देखिए यहाँ पे क्या एक 5 होता है, तो देखिए बीच में हो गया। अभी 8 आया तो जस्ट यहाँ पे पहले आएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 8। अब इन दोनों का मिलाता हूँ मैं, ये इसका इक्वेशन भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 3x प्लस का y लेस देन इक्वल टू 24, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, एक और कौन सा है, 0 और 9 है, 9 है 0 है, तो 10 से देखिए यहाँ पे 9 आएगा, ये बीच में, और ये भी यहाँ पे 9 आएगा। अब इन दोनों को भी मिलाना है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये ऐसा हो गया। ओके, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, ये और ये हो गया। हाँ, यहाँ पे हो गया है। अब क्या करना है, इसका इक्वेशन से मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा ऐसा लाइन ड्रॉ करके इधर पे, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9।
देख लीजिए, अभी सभी ओरिजिन साइड बोला, तीनों ओरिजिन, यानी सबसे अंदर वाला पार्ट कौन सा है, सबसे अंदर वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट दिख रहा है सबसे अंदर है, ये है आपका शेडेड पार्ट, ये क्या है आपका शेडेड पार्ट। तो देखिए यहाँ पे का तो वैल्यू है आपके पास, यहाँ का पॉइंट क्या है आपका 0,5 है, यहाँ पे तो आपका ओरिजिन है 0,0 ही रहने वाला है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ का पॉइंट नहीं है, हाँ यहाँ का पॉइंट हमको क्या करना है, फाइंड करना है। एक यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या कर रहा है, एक यहाँ का फाइंड करना है। ये 2 पॉइंट फाइंड करना है, एक यहाँ वाला, ये तो दिया, एक ये वाला पॉइंट देखिए यहाँ पे मैंने एरो बनाया हूँ और ये इसका यहाँ पे एरो बनाया, तो ये 2 पॉइंट हमको फाइंड करना है। एक चीज और बता दूं, अगर जो आप इसको ग्राफ में नॉर्मली ऐसा करते हैं ग्राफ बुक में, तो वहां पे आपको क्लियर कट दिख जाता है कि कौन सा पॉइंट क्या होने वाला है। ओके, बट यहाँ पे क्या हम लोग ग्राफ में नहीं कर रहे तो हमको डायरेक्ट नहीं दिखेगा। ओके, अगर मैं इसका देखूँ ध्यान से, इसका ध्यान देखो, ये देखिए 5 से पहले है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आई थिंक देखिए 5 से पहले है, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 हो गया, ये आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है y का वैल्यू 5 से ऊपर यानी 6 होगा। तो ऐसा हमको लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग सॉल्व करके देख लेंगे। ओके, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है कैसे करना है, कि जो 2 इक्वेशंस, जो 2 लाइन एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ओके, जिसमें कि ये और ये दोनों क्या कर रहे हैं, इनको इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट ये, तो इनको मैं क्या करूँगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा। जैसे आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं आपको आंसर मिल जाता है। तो देखिए ये वाला लाइन अपना दिख रहा है ना, ये वाला, ये पॉइंट को मैं देता हूँ नाम B और इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं C। हाँ, पॉइंट को B, पॉइंट को C, तो लिखता हूँ मैं शेडेड एरिया ऑफ गिवन इन इक्वेशन R, क्या है, नेमिंग कर दो O, अच्छा O यहाँ पे लेता हूँ मैं ए, यहाँ इसको मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे दिया ना ए, इसको मैं लेता हूँ ए, O देखो OABCO, ओके, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, यहाँ पे दोनों अलग अलग है, यहाँ पे दोनों अलग, तो BC यहाँ पे आ जाओ O। हाँ, चलिए, तो आप यहाँ वाला देखिए इसको ले सकते हो, ये वाला पॉइंट। हाँ, ये वाला पॉइंट क्या है, देखिए जस्ट है 8 है। हाँ, ये है आपका 8,0 है, चलिए इसको भी नाम देता हूँ मैं D, तो यहाँ पे ले लो BCDO, इस तरीके से ले लो। ओके, तो इतना हमारा पार्ट क्या है, शेडेड वाला आ गया है। अब क्या करना है, सभी का कॉर्नर पॉइंट तो हमारे पास है, हाँ, लेकिन इन दोनों का नहीं, तो इन दोनों का पहले हम लोग निकालते हैं। तो देखिए ये वाला इक्वेशन क्या है हमारा, ये हमारा x + 4y = 24, इक्वेशन 1, ये इधर ले लिया हूँ, अभी इधर ले लेता हूँ, ये कौन सा है, x + 9, अच्छा x + y, x + y = 9, हाँ, इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये वाला पॉइंट निकालो मैं B। हाँ, तो देखिए ये इक्वेशंस और ये दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को यहाँ पे एट अ पॉइंट B पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमको वैल्यू निकालना है। तो देखिए मैं दोनों इक्वेशन ली थी, उसको मैं सॉल्व करता हूँ डायरेक्ट, क्या करता हूँ, इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्ट किया, सबका साइन चेंज। ओके, तो ये x और x कैंसल, तो 5, हाँ 4 में से 1 गया तो 3y = और 24 में से 9 गया तो 14, आई थिंक कितना आएगा, 9 ना, 15 नहीं 13, 12 आएगा, 9 1 10, हाँ, तो यानी एक कम कर दो तो 23 में 13 आएगा, 13 आएगा, 13 आएगा, 13 आ गया। अब 3 से डिवाइड करूंगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो जाएगा y = 13/3, तो इसको आएगा 3 3 जा 9, हाँ 3 4 जा 12, हाँ 3 4 जा 12 पॉइंट, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी कि 4.33 आ रहा है। ओके, तो y का वैल्यू हमारा कितना रहा, 4.33 आ रहा है। अब ये वैल्यू उठा के कहीं भी रख दो तो आपको दूसरा वाला वैल्यू मिल जाएगा। ओके, चलो देखते हैं दूसरा वाला वैल्यू कौन सा है, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना। देखिए ये हमारा क्या है, ये वाला पॉइंट है, इसका इक्वेशंस ये वाला है, हाँ, और ये वाला है, इसका इक्वेशंस ये, इसमें से इसको माइनस किया तो 4 में से 1 गया, 3 हो गया है, और 24 में से 9 गया है तो 13 और
13 ना, आई थिंक 15 तो नहीं आएगा ना, 15 9, हाँ 15 आएगा, 15 आएगा, सॉरी हाँ ये 15 आएगा, 15, हाँ देखिए प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाता है, ध्यान देना। 15 में 9 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 24 आएगा, 15 आएगा। हाँ तो यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपका 15 है। हाँ तो यहाँ पे इंटू इधर है तो डिवीजन, 3 5 जा 15, तो आपका y का वैल्यू कितना आ गया है, आपका y का वैल्यू आ गया है 3 5 जा 15 ना, 5, आपका y का वैल्यू आ गया है 5। अब यही 5 उठा क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे क्या जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो जाएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस 5, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 4, x इक्वल टू कितना आ गया 4। हाँ पीछे तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ से, हाँ इसको थोड़ा सा, चलो डायग्राम को मैं रहने देता हूँ, बस इतना ऐसा करता हूँ। हाँ एक काम करो, इसको भी इसमें शेड्यूल कर देते हैं, हाँ नहीं तो फिर गड़बड़ आ जाएगा। अब मैं लिखता हूँ c, हाँ पॉइंट c ना, c सपोज b, अच्छा b निकाले ना हम लोग, इन दोनों इक्वेशन b, तो b का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ध्यान से देखिए, b का कोऑर्डिनेट आ गया y का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू 4 है। हाँ तो 4,5, एक काम तो हमारा हो गया है। अब 4 किसके लिए, 4 पॉइंट c के लिए। हाँ 4 पॉइंट c, देखिए c को कौन कर रहा है, ये वाला इक्वेशन, इससे क्या है 3x प्लस का y इक्वल टू 24, ये वाला इक्वेशंस और ये वाला इक्वेशंस। हाँ ये इसका इक्वेशंस क्या है, यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसको सेम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस, तो देखिए y का जगह कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है देखिए 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा। हाँ 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू, अब यहाँ में से ये जाएगा, हाँ 24 में से 9 माइनस करेंगे, बराबर ना, हमको कौन सा वैल्यू निकालना है, ये यहाँ पे एट अ पॉइंट सी वाला। हाँ ये तो इसको तो एक तो ये इक्वेशंस कट कर रहा है x प्लस वाई वाला, और दूसरा ये इक्वेशंस कट कर रहा है 3x प्लस का y लेस देन इक्वल, हाँ बराबर है, इन दोनों को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमको मिल जाएगा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा कैंसल, और 24 में से 9 गया तो वापस से कितना बचेगा 15। ओके वापस से कितना बच रहा है 15। कहीं तो कुछ मिस्टेक्स लग रहा है आपको क्वेश्चंस में, नहीं मिस्टेक्स तो हमको नहीं दिख रहा है। फर्स्ट वाला इक्वेशंस को हमारा इधर से जा रहा है तो उसमें कुछ तो होने वाला ही नहीं है, सेकंड वाला में ये है ठीक ठाक है, कुछ गड़बड़ तो दिख नहीं रहा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 7 जा 14 होता है ना, तो x इज इक्वल टू 15 बाय में 2, तो 7.5 हो जाएगा। हाँ तो x इक्वल टू क्या रहा आपका 7.5। अब यही वैल्यू उठाए क्या करना है, इक्वेशन नंबर कहीं भी पुट कर दो, तो मैं ये पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, यहाँ पर जाएगा 7.5 प्लस का y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 7.5, तो y इज इक्वल टू 9 में 7.5 गया तो कितना जाएगा 1.5 आ जाएगा, ये आ गया आपका 1.5। ओके ये दो वैल्यू आ गया है। पॉइंट्स में उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट सी का वैल्यू क्या है, कोऑर्डिनेट आपका क्या आ गया है 7.5, 1.5, ये आ गया है। अब क्या करना है, आपको आंसर निकाल के चेक करना है जेड का वैल्यू। हाँ तो देखिए मैं यहाँ पे जेड का वैल्यू ना डायरेक्ट निकालता हूँ, जेड इज इक्वल टू, हाँ आपको क्या करना मालूम है, आपको करना ये है कि वैल्यूज को आपको उठा के रखना है। हाँ जिसमें कि यहाँ पे आपका जेड का इक्वेशन क्या है, जेड का इक्वेशन क्या है हमारा 3x प्लस का 5y। ओके ये है आपका जेड का इक्वेशन, थोड़ा सा दे लिखा 3x प्लस का 5y, हाँ 3x प्लस का 5y, जेड इज इक्वल टू, ये हो गया। और यहाँ पे आपका रहेगा पॉइंट्स, यहाँ पे आपका क्या रहेगा पॉइंट्स रहेगा। तो पहला पॉइंट्स क्या है सब लिख लेते हैं हम लोग। जो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे है 0,0, ओरिजिन ले लो, तो जगह ए है ओ है ओ 0,0, फिर ए है, ए कितना है आपका 0,5 है, ए कितना है आपका 0,5
5, ये ए का हो गया। फिर बी का कितना है हमारा, बी का यहाँ पे देखो हमने निकाला था कितना है 4,5 हो गया। फिर सी का देखिए यहाँ पे सी का वैल्यू हमने कितना निकाला, सी का निकाला है 7.5, 1.5। फिर लास्ट में डी का यहाँ पे है, डी का कितना है 5,0 है। अब ये सभी वैल्यू क्या करना, रख के चेक करना। हाँ, रख के चेक करना है आपको कि वैल्यू कितना आता है। तो मैं डायरेक्ट देखो 0 रखेंगे यहाँ पे, 0 0, तो जेड का वैल्यू क्या आ गया, पहले तो 0 हो गया। दूसरे में देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। हाँ, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 5, तो जेड इजिकल टू क्या जाएगा 5 5 या 25, ये तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे रखेंगे तो जेड इजिकल टू कितना रहा है 4 3 जा 12 प्लस 5 5 या 25, 25 12 कितना होता है 37 होता है। फिर थर्ड में क्या आते हैं 7.5 1.5, तो यहाँ पर रखो 7.5, तो 70 का 7.5 है ना, 7.5 इंटू 3, 3 5 15 5 17 21 22, एक बाद पॉइंट। हाँ, ये हो गया। तो z इज इक्वल टू 22.5 है। फिर यहाँ पर रखना 1.5, 15 से या 45, 4.5। ओके, तो 0 और 4 2 6 7। ओके, और यहाँ पे 2, यानी कि यहाँ पे आ रहा है आपका पहले तो आ रहा है 4.5, फिर टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है आपका 27.0, यानी कि 27 आ रहा है। फिर थर्ड वाला क्या है 5 का, यहाँ पर रखो z इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस का 0, तो 5 3 जा 15, ये हो गया है। इस तरीके से हमने क्या किया, टेबल बना लिया। हाँ, यहाँ पे फॉर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, तो हमने क्या किया है, जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स थे हमने सबको लिखा है, और जो जेड का इक्वेशन है उसमें सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके चेक किया है। हाँ, चेक किया है कि कौन सा वैल्यू मैक्सिमम, अब चेक करते हैं मैक्सिमम कौन सा है, 0 है 25 37 है 27, ये तो हमारा मैक्सिमम कौन सा है आपका है 37। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कहाँ पे जगह तो नहीं है लेकिन ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ लिखने के लिए। मैक्सिमम वैल्यू इज जेड इज इक्वल टू कितना रहा आपका 37 एट एक्स इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 5 एट 4,5 डायरेक्ट लिखता हूँ मैं। हाँ, 4,5 देख लीजिए, इस तरीके से करना है। अभी मैं आपको देखो थोड़ा सा खिचड़ी हो गया क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा था, तो मैं नहीं चाहता था इसको 2 पेज पे करूँ, 2 बार करूँ, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसके लिए मैंने इसको क्या किया, एक ही पे किया है। देखिए सबसे पहले हमने काम क्या किया है, इस टेबल को ड्रॉ किया है। इस टेबल को ड्रॉ करने के बाद दूसरा पॉइंट हमने क्या किया, ग्राफ बनाया है। ओके, अब ग्राफ बनाने के बाद हमने देखा यार यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमको मिला ही नहीं है कॉर्नर वाला, तो हमने 2 पॉइंट्स को इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पहला यहाँ पे सॉल्व किया है, तो हमको एक मिल गया है। देखिए एक यहाँ पे देखिए मैंने लिखा ना कहें तो, हाँ यहाँ पे देखिए लिख के रखा मैंने बी को। फिर उसके बाद दूसरा हमने दूसरे इक्वेशंस को सॉल्व किया, तो हमको यहाँ पे सी का वैल्यू मिल गया, किधर गया हमारा सी, ये देखिए सी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिल गया है। अब हमको बी और सी दोनों का मिल गया है, तो जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स थे सब मैंने इधर पॉइंट्स लिखे हैं, इधर पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड लिखा है। हाँ, और फिर क्या क्या है, जितने पॉइंट्स हैं मैंने उस इस मैक्सिमम वैल्यू में क्या क्या रख के सब्स्टिट्यूट करके चेक किया है कि वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है, मिनिमम कहाँ पे आ रहा है। जहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है आपका मैक्सिमम वैल्यू एट अ पॉइंट वो जो आया है। इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चंस में आपको यही काम करना है, कभी मैक्सिमम बोलेगा कभी मिनिमम बोलेगा। और ध्यान रखना जो ये जो पॉइंट होते हैं ना शेडेड, ये वाला कॉर्नर वाला कभी कभी हमको इजीली मिल जाता है, और कभी कभी उसके लिए हमको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, जो आपको 10th का मेथड यूज़ करना पड़ता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो बड़ा होगा, बट आपको क्या करना, ध्यान देना, कुछ भी हार्ड नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है बट ईजी है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं मार्च 2022 का पेपर। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन पेपर है ना, मार्च 2022 ले लो, जुलाई ले लो, फरवरी ले लो और जुलाई 19, सबके सब सेम है, कुछ भी चेंज नहीं करना, सेम। सब में पहला ये टेबल बनाना है, ग्राफ बनाना है। अगर जो कॉर्नर पॉइंट नहीं है, अगर कोई बीच में पॉइंट्स आता है तो उन दोनों इक्वेशन जहाँ पे वो पॉइंट इंटरसेक्ट करता है जिन 2 इक्वेशंस को,
उन दोनों का क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वहाँ का पॉइंट फाइंड करना है। फिर बाद में क्या करना है, उस वैल्यू को उठा के रीसब्स्टिट्यूट करना है कहाँ पे, जो z इज इक्वल टू इक्वेशन दिया था वहाँ पे। वहाँ से आपको जो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो मैक्सिमम फाइंड कीजिए, मिनिमम तो मिनिमम। तो मैं एक ट्राई करता हूँ, मैं एक ही क्वेश्चन करता हूँ, फिर आप पूरा कर लेना। ओके, कुछ भी मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे दूंगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या दिया, z इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा मैं इक्वेशन, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है z इज इक्वल टू 8x प्लस का 10y, 8x प्लस का 10y। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम वैल्यू रख दिया है। और हमको पूछा क्या, हमको पूछा है मिनिमाइज। हाँ, यहाँ पे हमको मिनिमाइज पूछा है, यानी कि मिनिमम वैल्यू पूछा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, सॉल्व द एलपीपी बाय द ग्राफिकल मेथड मिनिमाइज, ये दिया है सब्जेक्ट टू ये। तो चलो सॉल्व करते, सेम मेथड, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है इन इक्वेशंस को। इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा 2x प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर पे आ जाएगा इज इक्वल टू 7। अच्छा चेक कर लो, तो 7 दिया, कुछ और दिया, हाँ 7 दिया, 15 दिया, बराबर है। फिर यहाँ पे क्या है, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 15, और यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं, y का वैल्यू 2 दिया, तो यहाँ पे इधर आगे जाना ही नहीं है, ये सब आगे कुछ होएगा ही नहीं। अब यहाँ पे 2 में हमको सॉल्व करना, x का वैल्यू 0 लिया है मैंने, तो y का वैल्यू कितना हो गया है, 7 हो गया है। ध्यान देगा, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 7। जब मैंने y का वैल्यू 0 लिया तो x का वैल्यू क्या जाएगा, 7/2। x का वैल्यू 0 लिया है तो y का वैल्यू 7 हुआ है। ओके, देखिए x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 7, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू कितना होना, 7/2। 7/2 को आप क्या कर सकते हो, 3.5 भी लिख सकते हो। हाँ, ये हो गया। अब इसका निकाल लेते हैं, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना था, 3 5 जा 15, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। y का वैल्यू 0, हाँ 3 55 ना, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू कितना जाएगा, 15/2। 15/2 यानी कि इसको कितना लिख सकते हो, 7.5। यहाँ पे तो कुछ होने वाला नहीं है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, पॉइंट्स क्या जाएगा, 0,7। इसको चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो, 7.2 को मैं ऐसे लिखूँ 3.5,0, 3.5,0, क्योंकि 7 को 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। हाँ, फिर यहाँ पे क्या होता है आपका 0,5, और यहाँ पे हो जाएगा, इसको डिवाइड करो आप, तो हो जाएगा 7.5,0। हाँ, ये इसका है 7.5,0। मैंने पॉइंट्स में ले लिया इसको डिवाइड करके। यहाँ पे साइन क्या दिया है, साइन दिया ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये भी दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ 2 वाला भी क्या दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या देखिए, इधर है ना, तो ये 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, 7 से 0 क्या ग्रेटर है, हाँ ध्यान देगा, 7 से 0 ग्रेटर है, नहीं है, तो नॉन ओरिजिन साइड, NOS, नॉन ओरिजिन साइड। यहाँ पे भी मैं रखता हूँ क्या है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है, 15 से क्या 0 बड़ा है, नहीं, ये भी हो जाएगा नॉन ओरिजिन साइड। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे थर्ड वाला क्या है, y की जगह पे 0 लेते, 0 से क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब 2 से क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तो नॉन ओरिजिन साइड। यहाँ पे तो तीनों ही नॉन ओरिजिन साइड आ रहा है, कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, सर ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका x एक्सेस, और यहाँ पे हो जाएगा y एक्सेस। देखिए डिफरेंस कहाँ था, मैक्सिमम 7 तक है ना, 7.5। हाँ, तो आप चाहे तो 1 का डिफरेंस ले सकते हैं, चाहे तो 2 का डिफरेंस ले सकते हैं। मैं 2 का ले लेता हूँ, 0 2 4 6 8, 0, अच्छा 0 नहीं, यहाँ पे 2 आएगा ना, 2 4 6 8। हाँ, मैक्सिमम 7.5 है तो हमने 8 तक ले लिया है। यहाँ पे स्केल लेते हैं, स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लिया हम लोगों ने, 2 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमने क्या लिया है, 2 यूनिट, इधर भी 2 यूनिट और इधर भी 2 यूनिट। ओके, अब क्या करना है, सही वैल्यू को प्लॉट करो, 0 और 7, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 7। हाँ, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 7 यहाँ पे बीच में आएगा। फिर दूसरा क्या है, 3.5 0 3.5, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका बीच में, यहाँ पे 3, इनके बीच में हो जाएगा 3.5। अब इन दोनों को मिला देते हैं, ये हो गया है, इसका इक्वेशंस में लिख देता हूँ।
क्या है 2x है प्लस का y इक्वल टू 7। हाँ, ये हो गया है। इज इक्वल टू लिखे तो जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो लिखिए ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद सेकंड वाला क्या दिया देखिए 0.5। हाँ, 0,5 यानी कि x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 5, यहाँ पे बीच में आएगा आपका। फिर दूसरा 7.5, तो यहाँ पे 7 आएगा बीच में, यहाँ पे 7.5, इनको मिला देना है। ये कुछ इस तरीके से इसका इक्वेशन भी लिख लेना है। क्या है 2x प्लस का 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ये हो गया है। अब एक चीज और ध्यान देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है y क्या है 2 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगा y क्या हमारा आएगा 2 से ग्रेटर। यहाँ से देख लिया, ये यहाँ से दिख रहा है आपको, ये यहाँ से 2 से क्या है ग्रेटर है, तो आपका जो वैल्यू आएगा कहाँ पे आएगा पूरा, देखिए ये एक पॉइंट हो गया, ये पूरा आपका ये इधर जाएगा। हाँ, यहाँ पे इसका इक्वेशन लिखता हूँ मैं y इज इक्वल टू 2 है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। हाँ, तो y से सही वैल्यू ऊपर जाएगा, तो देखिए यहाँ से आपका शेडेड पार्ट आएगा, ये कुछ इस तरीके से, ये देख लीजिए। हाँ, और यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे कहाँ से दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए 4 पे आ रहा है और यहाँ पे 2 पे आ रहा है, तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट क्या रहेगा 4,2, ये डायरेक्ट दिख गया, इसमें कुछ चेंजेस ही नहीं। आपको लगता है कि यार गलत हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वापस से आप सॉल्व करके चेक कर सकते हो। देख लीजिए, हाँ, ये यहीं पे जा रहा है और ये नॉन ओरिजिन है। नॉन ओरिजिन मतलब कि देखिए ओरिजिन बोलता सब अंदर आता था, तो ये वाला पार्ट शेडेड होता था। हाँ, लेकिन नॉन ओरिजिन बोलते हम लोग क्या करेंगे, सबको बाहर लेके जाएंगे। कहाँ जाएंगे, सबको बाहर। देखिए यहाँ से ये बाहर जाएगा, तो एक पॉइंट तो हमारे पास यहाँ पे मिल गया, दूसरा पॉइंट ये मिल गया है, और तीसरा पॉइंट है नहीं, 2 ही पॉइंट है सिर्फ। हाँ, 2 ही पॉइंट है, 2, इधर तो कोई है नहीं पॉइंट, तो 2 पॉइंट है। अब चाहिए तो अगर आपको लगता है नहीं ये जो मिला है हमको इससे सेटिस्फाई आप नहीं हो रहा, यहाँ पे सपोज मैंने नाम ले लिया है बी ले लिया है, और इसका जो पॉइंट यहाँ पे ऐसा हम लोग देखें तो 4,2 आ रहा है। हाँ, आपको इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, नहीं यार मैं भी रॉन्ग हो सकता, तो हम लोग क्या करें, देखिए इन तीनों में से कोई भी 2, हाँ क्योंकि तीनों एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, कोई भी 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। तो देखिए यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू है आपका कितना है, ध्यान से देखिए y का वैल्यू है 2। सो पुट कर देते हैं किसी इक्वेशंस में, तो y का वैल्यू 2 है ना, तो मैं काम करता हूँ पुट कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ करो या तो यहाँ करो, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पुट इन इक्वेशन, इसको देता हूँ मैं 1, तो जाएगा 2x प्लस का 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 15, तो 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 15, तो इधर जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू कितना जाएगा 15 में से 6 गया, 7 6 13 7 8 7 15 हो रहा है ना, 8 7 15 8 हो गया, तो 2 4 जा 8, यानी कि x का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है। देख लीजिए आप, देख लीजिए जब मैंने y का वैल्यू क्या किया, y का वैल्यू मैंने 2 पुट किया, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यानी कि जो मैंने यहाँ पे लिया क्या है हमारा राइट है, पॉइंट बी क्या है हमारा राइट है। अब क्या करना है आपको, रख के वैल्यू चेक करना है, तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ शेडेड एरिया, देयरफॉर शेडेड पोर्शन लिखो, तो एरिया इज क्या है, यहाँ पे नाम देता हूँ मैं ए बी, ओके, ए बी, बस 2 ही है ना, क्योंकि इधर तो कोई इक्वेशन ही नहीं है ना, यहाँ से 2 ही पॉइंट पे कट करता है, और ए का पॉइंट क्या है हमारा, ए का पॉइंट यहाँ पे है, यानी कि क्या है देखिए ध्यान से, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना था 7 था। हाँ, तो 0,7, b का क्या हम लोगों ने निकाला है 4,2। अब हमको क्या 4 निकालना है, 4 मिनिमम वैल्यू, हाँ मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज, तो z इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन क्या है 8x प्लस का 10y, यहाँ पे पहले हम लोग ले लेंगे पॉइंट्स, फिर यहाँ पे हो जाएगा z इज इक्वल टू 8x प्लस का 10y, फिर सेम काम यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, पहला पॉइंट है 0,7, तो यहाँ पे ले लेते हैं z इज इक्वल टू 8 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 7, तो हो जाएगा 0 10 7 जा 70, तो z का वैल्यू पहले 70 आ रहा है। दूसरा में क्या आ रहा है हमारा, दूसरा में आ रहा 4,2,
तो z इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस का 10 इंटू 2, 4 8 जा 36, 8 चौक 32, हाँ 32 प्लस 10 2 जा 20, तो 52 हो रहा है। ओके, z का वैल्यू यहाँ पे 52 हो रहा है। अब मिनिमाइज बोला है, हाँ मिनिमाइज ना कि मैक्सिमाइज। अगर हमको मैक्सिमाइज बोलता हाँ तो हम लोग ये वाला वैल्यू लेते, मिनिमाइज बोला इसके लिए हम लोग ये वाला वैल्यू लेंगे। तो लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज कितना है 52 एट अ पॉइंट 4,2। ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से करना है। सबसे पहला काम आपको ये क्या करना है, टेबल ड्रॉ करना। हर एक क्वेश्चंस में जहां पे आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज बोलता तो सबसे पहला काम आपको ये टेबल ड्रॉ करना है। टेबल ड्रॉ करने के बाद आपको ग्राफ बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट्स। ओके, ग्राफ बनाने के बाद आपको क्या करना, चेक करना है कि शेडेड पोर्शन कौन सा है, आउटसाइड है या तो इनसाइड है, ओरिजिन साइड है या तो नॉन ओरिजिन साइड है। ओके, और जो पोर्शन शेडेड रहेगा उसके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेना। हाँ, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ दिस शेडेड पार्ट ऐसा लिखना है। तो सभी का कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेना। कभी कभी आपका कॉर्नर पॉइंट सामने दिया रहता है, अगर नहीं दिया उसको सॉल्व करके लिखना। देखिए यहाँ पे हमको डायरेक्ट दिख रहा था, देखिए 4 के सामने है, 2 के सामने, तो मैंने पहले 4 ले लिया। फिर भी अगर लगा हमको नहीं आ रहा, एक बार चेक कर ले, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको सॉल्व करके चेक किया तो हमको वही वैल्यू आ रहा है, यानी कि जो यहाँ पे आ रहा हो क्या है, राइट है। अब सभी कॉर्नर पॉइंट मैंने क्या किया, यहाँ पे रख दिया है। हाँ, अब इस कॉर्नर पॉइंट को क्या करना है, जो मिनिमाइज दिया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड दिया है, यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे कहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रहा है। तो हमने देखा यार 52 यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रहा है, तो हमने क्या किया, यही इसको आंसर सपोज करा। ओके, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका मार्च 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता है। ओके, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो बाकी के जितने भी क्वेश्चन है ना, सब सेम है, एक ही जैसा है। तो ये मैं क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। आई होप, मुझे भरोसा है कि आप सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे। ओके, क्योंकि सभी में मैक्सिमाइज मिनिमाइज, मोस्टली क्वेश्चन आपको मैक्सिमाइज बोलेगा। ओके, तो हमने एक क्वेश्चन मैक्सिमम का, एक क्वेश्चन मिनिमम का, दोनों अच्छे से कर लिया है। आपको उसका अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, फिर भी अगर कहीं कुछ फंसता है तो आप हमें बता सकते हैं, हमने उसका सॉल्यूशन करके देंगे। ओके, तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स 2। फर्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा, दैट इज डेरिवेटिव। बहुत ही मजा आने वाला। ओके, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कहीं भी कुछ फंसता तो हमें बता सकते हैं, हम उसके लिए हमेशा रेडी रहेंगे। ओके, तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।